देखो, अगर हमारे देश के अंदर ये गैस की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हमें तो लगता है ये राजनीति, जो हमारी विदेश राजनीति है, वो पूरी तरीके से फ्लॉप है। पहले भी ऐसी कई चीज़ें होती थी, लेकिन हमारी जो भारत का नाम था पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता था। अब हमारे प्रधानमंत्री जी पता नहीं कौन सी विदेश राजनीति, विदेश नीति है इनकी, जो कि इजराइल को जाके फादर का दर्जा दे के आ गए हैं। और ईरान जैसा हमारा मित्र है, बहुत सारे हमारे देश में ऐसे जो मित्र थे दुनिया में, जो आज हमसे दूर हो रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारे देश में किल्लत है वो इन्हीं चीज़ों को दर्शाती है कि इन्हों की जो विदेश नीति है उसमें पूरी तरीके से ये सरकार फैल रही है, इसलिए ये सब समस्याएं खड़ी हो रही हैं। और शादी ब्याहों की सीज़न चल रही थी, गैस घरों में नहीं है लोगों के, लोग परेशान हैं। मोदी जी ये कहते थे कि हम घर गैस देंगे, 400 रुपये का सिलेंडर 1100 रुपये का कर दिया। उसके बाद जो लोगों को जो गैस मिल रही थी 1100 रुपये में भी, उस पर भी अब मारा मारी पूरे गांव क्षेत्र, देहात, कस्बों में सब जगह लाइनें लगी पड़ी हैं। जनता को इन्होंने दुखी करके छोड़ा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी हों प्रदेश के, योगी जी, या प्रधानमंत्री हों, वो दोनों कह रहे हैं ये मिसकम्युनिकेशन और ये गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, भ्रमता फैलाई जा रही है और ये गलत है, देखो कोई कमी नहीं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी सिर्फ जो कहना चाहते हैं वही कहते हैं, उन्हें जनता के किसी भी परेशानी से कोई मतलब नहीं है। दुनिया में क्या हो रहा है, देश के साथ कितने अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन रहा, छात्र आंदोलन रहा, टीचर आंदोलन रहा, किसान आंदोलन रहा, जितने भी देश में आंदोलन हुए, किसी की नहीं सुनी गई है। सिर्फ इन्होंने जो कहना चाहते हैं वही थोपना चाहते हैं। ये आप देख लो कि आज देश की गैस की किल्लत है और मोदी जी ने पहले ही विकल्प दे दिया था कि गैस नाली से निकलती है। अब लोग पाइप लेके नालियाँ ढूंढ रहे हैं कि किस नाली से गैस निकलती है। अब मोदी जी दोबारा कुछ उस पर बता नहीं रहे। हमने सदन में भी एक माननीय सांसद जी का भाषण सुना था कि अगर नाली में गैस निकलती थी, नेताजी को, मोदी जी को फंड देना चाहिए था उस पर, उसके लिए कुछ उपाय करने चाहिए थे, तो उस टाइप के चूल्हे बांटने चाहिए थे। वो कहीं नहीं। प्रधानमंत्री जी की सोच क्या है, प्रधानमंत्री जी को कौन गाइड करता है, कौन उनका डायलॉग राइटर है, तो वही जो वो कहते हैं, जो लिखा जाता है, और जो लिखा जाता है जो वो कहते हैं वही मीडिया चलाती है। जनता दुखी है, परेशान है, लाइनों में लगी हुई है और परेशान इतनी ज़्यादा है। मतलब घर को शाम को जो खाना बनेगा, पहले तो रोटी वगैरह, आटा दाल मिल जाए वो बड़ी बात है, गैस नहीं मिल रही है। नहीं तो उन्हें गैस का नहीं ना, गैस का और रोजी का, रोटी का और हमारे रोजगार का जब बात आएगी ना, तो उनके लिए फंटा मिल जाता है हिंदू मुसलमान। हमारे शंकराचार्य जी अब गौ रक्षा के उसमें लगे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, सारे दिन मीडिया उनको दिखाती है, गैस का चीज़ें कोई दिखाती नहीं। दूसरी बात है कि उनको ये जो मुद्दा मिल गया है ना, इसी में अभी कोई ऐसा कांड होगा, आपको पता लग जाएगा कहीं ना कहीं कि भाई सरकार के माफिक चला जाएगा और हिंदू मुसलमान का ये मुद्दा छेड़ देंगे। और गैस और जो हमारे देश में बेरोजगारी और तबाही जो आ रही है, जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, उसकी चर्चा बंद हो जाएगी, सब लोग भूल जाएंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो अफवाहें फैला रहे हैं उत्तर प्रदेश में गैस नहीं है, जिलों में गैस नहीं है, गलत है और ऐसे ना फैला। मुख्यमंत्री जी किसी एजेंसी के सामने जाके खड़े होकर देखें कि भाई कितनी लंबी लाइनें लगी हैं, किसी क्षेत्र में, देहात में, गांव में, कस्बों में जाके देखें कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हैं। लोगों के घरों में रोटी नहीं। अभी हमारे यहाँ एक पड़ोस में शादी थी, वो सारे भूखे सोए क्योंकि वहाँ गैस ही, सबसे कोशिश कर ली थी एजेंसी में, गैस ही नहीं मिली। कॉमर्शियल सिलेंडर बंद हो गए, कॉमर्शियल है नहीं, इसलिए घरेलू गैस सिलेंडरों पर जो लोड पड़ रहा है वो किसी भी उस पर लोग लेने को तैयार है, और जो एक्चुअली जो ग्राहक है जिसे ज़रूरत है उसे मिल नहीं रहा है। तो मारामारी तो हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी वो चीज़ मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कही जो वाकई जनता जिससे पीड़ित है और दुखी है जिन चीज़ों से, कभी वो इन चीज़ों पर चर्चा नहीं। एक बार फिर लाइनों का जिक्र होने लग गया कि नोटबंदी में लाइन, कोरोना में लाइन, सब लाइन, ये छोटी सी वॉर दूसरे देश में हो रही है। मोदी जी वॉर रुकवाने वाले हैं, लेकिन अपने देश को गैस सिलेंडर नहीं बांटवा पा रहे हैं, गैस सिलेंडर नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो वो मोदी जी और तो हमेशा वार में तैयार रहते, कोई भी वॉर हो। हमें कोरोना की वॉर से झेलना पड़ा, नोटबंदी की वॉर से झेलना पड़ा, ये अमेरिका और ये जो इजराइल और ये ईरान और इराक जो हो रहा है वो भी हमें वॉर झेलना पड़ा। ये सब जनता को ही झेलना है। हमारे यहाँ अभी फिर कुछ हो सकता है, बता रहे हैं। अभी जो शंकराचार्य जी बैठे हैं उन्हें कोरोना का प्रोटोकॉल के लिए बोला गया है कि कोरोना का प्रोटोकॉल करोगे आप, तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश में कोरोना फिर आ गया है। तो हमें पता नहीं चलेगा ना, सरकार को पता चलेगा। सरकार को कैसे फ़ायदा होगा वो सरकार काम करेगी, जनता से कोई मतलब नहीं है। जो हमारे यहाँ वैक्सीन लगाई गई थी उसमें कई हज़ारों लोग जो है नौजवान मारे गए, वैक्सीन गलत लग गई, वैक्सीन ठीक नहीं थी, वैक्सीन लोगों को नुकसान कर गई, उस पर कोई कहीं चर्चा नहीं है।
कोई सर्वे नहीं हो रहा, कोई मेडिकल जांच नहीं हो रही, किसी चीज़ पे कोई चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि जो ये चाहते हैं वही होता है, वही मीडिया कहती है, वही सोशल मीडिया कहती है। इसलिए ये जो कहते हैं वो देश के हित में तो है नहीं कहीं से तो कहीं। ये जनता कैसे समझे कि छोटी सी प्रॉब्लम, अभी तो बोल दिया है कि वॉर हो रही है उसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, जनता कैसे मैनेज करे इस चीज़ जनता मैनेज नहीं कर सकती ना, क्योंकि जनता को रोटी सिर्फ चाहिए तो वो 5 किलो गेहूँ मिल रहे हैं। आलू गांव में जनता के फेंके जा रहे हैं, उन्हें अभी आलू खाने को मिल रहे हैं क्योंकि उनके खेत में उपज गए हैं। तो जनता अब जो लड़ाई लड़ेगी वो सिर्फ 2 वक्त की लड़ाई पेट के लिए लड़ाई। इससे चूल्हा बना लिया जाए, चूल्हा इकट्ठी कर लिया जाए, अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं, लकड़ी और कंडे इकट्ठे कर। तो गांव में तो चूल्हे आ गए, गांव में गैस कोई 1100 रुपए की गैस सिलेंडर नहीं भरा पा रहा है, गांव में तो चूल्हे चल रहे हैं। आप किसी भी गांव में जाके देख लो, गैस नहीं जला पा रहे क्योंकि 50-60 किलो गेहूँ जाते हैं जब एक सिलेंडर भरता है, और एक सिलेंडर 1 महीने नहीं चलता। आदमी को 4-5-6 कुंटल 7 कुंटल गेहूँ चाहिए, तब वो गैस 7 कुंटल गेहूँ अगर गैस में ही लगा देगा तो उसे और भी तो काम है किसान को। तो गांव में तो चूल्हे पे ही रोटी बन रही है, गांव में तो गैस का सिर्फ एक ड्रामा है, गांव में कोई गैस पर रोटी नहीं बना पा रहा है क्योंकि सिलेंडर इतना महंगा है। तो ये जो है ना, प्रधानमंत्री जी देश में समस्याओं पर कोई चर्चा ना करे, समस्याओं पर कोई ध्यान ना जाए, इसलिए 5 किलो गेहूँ और अभी हो सकता है आपको 5 किलो आलू भी मिलने लगे, वहाँ तक आपकी सोच और आपकी सीमा रहे, इसके अलावा आप बात ना करो कहीं किसी चीज़।